का जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है दैट इज एन एम्पायर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, तो जो 3 महाद्वीपों में जो फैला साम्राज्य है वो है रोमन अम्पायर, रोमन साम्राज्य। तो हम रोमन साम्राज्य की बात कर रहे हैं, रोमन अम्पायर की बात कर रहे हैं। तो जो रोमन अम्पायर था उसके बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोमन साम्राज्य कैसा था और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स या कुछ विशेष बिंदु हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिया जो रोमन अम्पायर था, इट वॉज स्ट्रेच ओवर वास्ट टेरिटरी इंक्लूड मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट यूरोप, वेस्ट एशिया एंड लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो जो रोमन साम्राज्य था आज के अधिकांश यूरोप में, पश्चिम एशिया में और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ है। इज इट क्लियर? तो इसलिए इसको 3 साम्राज्यों में, एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट क्यों बोला गया है? एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट क्यों बोला गया बच्चों? Because the empire is stretched and spread to Europe, Western Asia and large part of North Africa, क्योंकि यह साम्राज्य यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ है। ठीक है, अब जो ये रोमन एम्पायर है ना और जो ईरानियन एम्पायर है, ये दोनों अलग होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। किससे? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑफ यूफ्रेट रिवर। तो एक यूफ्रेट रिवर की अभी क्लास है, यूफ्रेट रिवर की क्लास है। यूफ्रेट रिवर जो है वो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को क्या करती है, जो है वो डिवाइड कर देती है, रोमन एम्पायर को भी और ईरानियन एम्पायर को भी। इज इट क्लियर? तो जो रोम और ईरानी साम्राज्य को फरात नदी की संकरी पट्टी वाली भूमि उसको अलग कर देती है। ठीक है, फिर जो रोमन एम्पायर है उसका जो हार्ट कहा गया है, उसका हृदय कहा गया है, उसको कहा गया मेडिटेरियन सी को, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना गया है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो रोमन अम्पायर है वो कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। कैन एनीबडी टेल मी? रोमन अम्पायर कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है? मैम यूरोप, यस, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। यस, वेरी गुड। यूरोप, वेस्टर्न एशिया एंड लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। कौन सी रिवर रोमन अम्पायर और ईरानियन अम्पायर को अलग करती है? कौन सी नदी, कौन सा लैंड ऑफ यूफ्रेट रिवर सेपरेट्स द रोमन अम्पायर एंड द ईरानियन अम्पायर? ठीक है, फिर किसको रोमन साम्राज्य का हृदय माना गया है? हार्ट ऑफ रोमन अम्पायर किसको कहा है बच्चों? जल्दी बताओ। बॉबी सिंह, हार्ट ऑफ रोमन अम्पायर किसको बोला गया बेटा? हार्ट ऑफ, मेडिटेरियन सी। वेरी गुड, मेडिटेरियन सी को हार्ट ऑफ रोमन अम्पायर का है, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना गया है। अब जो रोमन अम्पायर था उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे 2 लैंग्वेज यूज होती थी, वन वॉज लैटिन एंड सेकेंड वॉज ग्रीक लैंग्वेज। तो लातीनी भाषा और यूनानी भाषा रोमन साम्राज्य की प्रशासकीय भाषा थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। नेम 2 लैंग्वेजेस रोमन अम्पायर। रोमन अम्पायर की 2 लैंग्वेजेस। यस, यस, लातिनी और यूनानी भाषा, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज वाज द एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज ऑफ रोमन अम्पायर। फिर जो वुमन की जो पोजीशन थी, लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन एम्पायर वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, यानी कि कानूनी रूप से स्त्रियों की स्थिति बहुत मजबूत थी, जैसा कि आज के अनेक देशों में देखने को नहीं मिलती है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी महिलाओं की उस समय। ठीक है, फिर मच ऑफ इकोनॉमी ऑफ एम्पायर वाज रन ऑन स्लेव लेबर, और ज़्यादातर जो इकोनॉमी थी वो स्लेव लेबर पर, यानी कि दास श्रम पर चलती थी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्लेव्स कहाँ से आते थे, जो ये स्लेव्स थे वो कहाँ से आते थे बेटा? स्लेव्स आते थे युद्ध में बंदी बने हुए लोग, यानी कि क्योंकि अर्ली रोमन एम्पायर में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तो उस युद्ध में जो लेबर होते थे, जो वो उनको पकड़ा जाता था और उनको स्लेव दास बना दिया जाता था। ठीक है,
तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो पहले जो रूलर रहे वो थे जूलियस सीजर। उनके नायक थे, वो सेना नायक थे, कमांडर थे। और उन्होंने रोमन एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी वो पहुंचा दी थी ब्रिटेन और जर्मनी तक। कहाँ तक पहुंचा दी थी? ब्रिटेन और जर्मनी तक पहुंचा दी थी। शैल आई रिपीट दिस टॉपिक? और आपको समझ में आ गया सब बच्चों को? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। बच्चों समझ में आ गया? ठीक है। कौन थे सैनिक कमांडर, कौन थे जिनके अंडर में रोमन एम्पायर स्ट्रेच हो गया ब्रिटेन से जर्मनी तक? उनका नाम क्या था? यस, जूलियस सीजर वाज द पर्सन जिनके टाइम पर रोमन अम्पायर स्ट्रेच होकर ब्रिटेन और जर्मनी तक पहुंच गया था। तो आई होप एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। पहली बात थी कि रोमन अम्पायर 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, यूरोप में और वेस्ट एशिया में, एंड लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ अफ्रीका में। फिर इसको इस जो रोमन अम्पायर था वो ईरानियन अम्पायर से अलग हुआ। उसका रीज़न था कि उनके बीच में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड थी जो कि यूफ्रेट रिवर की लैंड थी। देन रोमन अम्पायर को जो हार्ट बोला गया है उसको मेडिटेरियन सी को बोला गया है। फिर रोमन अम्पायर की जो 2 लैंग्वेजेस थी वो कौन सी थी? लैटिन एंड ग्रीक थी। देन लीगल पोजीशन वुमेंस की बहुत अच्छी थी। फिर वहाँ की इकोनॉमी में जो बेस थी वो लेबर, स्लेव लेबर पे भी इकोनॉमी बेस थी। और फिर जो जूलियस सीजर थे वो ब्रिटेन और जर्मनी तक उन्होंने अपना अम्पायर को बढ़ा लिया था। ठीक है। अब बच्चों आपके दिमाग में ये आना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि जो रोमन अम्पायर था, कि हमें कैसे पता चलता कि देयर वाज अ रोमन अम्पायर। ठीक है। हाउ वी कम टू नो अबाउट दैट देयर वाज अ रोमन अम्पायर? एक सबसे पहले पता चलता है कि कुछ सोर्सेस थे जिससे हमने रोमन अम्पायर को जाना। ठीक है। तो मेन सोर्सेज ऑफ रोमन हिस्ट्री क्या क्या थी? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेक्स्ट, यानी कि पाठ्य सामग्री, जिसमें कि लेटर्स हैं, स्पीचेस हैं, सरमॉन्स मीन्स प्रवचन, लॉज हैं, हिस्ट्री है ऑफ दैट पीरियड रिटन बाय द कंटेम्पररीज। कंटेम्पररी मतलब कि उस समय जो इतिहासकार रहे होंगे उन्होंने जो टेक्स्ट लिखे, जो लेटर्स लिखे, वो हमें रोमन एम्पायर के बारे में बताता है। ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं, एंड पाइपरेस मिला है। इंस्क्रिप्शंस मैंने आपको पहले ही बताया। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शन? अभिलेख किसे कहते हैं? हाँ, अभिलेख किसे कहते हैं? नहीं, लेख तो है बेटा। यस, राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस। वो राइटिंग्स जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो कुछ इंस्क्रिप्शंस रोमन अम्पायर के मिले हैं। ठीक है। देन पांडुलिपियाँ यानी मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई पुस्तकें मिली हैं। ठीक है। देन पाइप्रेस, पाइप्रेस क्या था? यस, नील की नदी के किनारे जो पत्ता पाया गया है उसको पाइप्रेस बोला गया है, और जिस पर सरकंडे से की नोक से लिखा जाता था। तो वो पाइप्रेस के जो पत्ते हैं वो भी सोर्सेस हैं रोमन अम्पायर को जानने के लिए। ठीक है। फिर बच्चों कुछ मटेरियल मटेरियल रिमेन्स मिले हैं। मटेरियल मतलब भौतिक अवशेष मिले हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स मिली हैं, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, देन पॉटरीज यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, देन मोज़ाइक, मोज़ाइक मीन्स कलाकारी होना, पच्चीकारी होना के सामान मिले हैं। फिर लैंडस्केप्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि देयर वाज अ रोमन अम्पायर। तो हमें 3 चीज़ें पढ़नी है रोमन अम्पायर को जानने के लिए। वन इज़ टेक्स्ट, सेकेंड इज़ डॉक्यूमेंट, एंड थर्ड इज़ मटेरियल रिमेन्स, जिससे पता चलता है कि देयर वाज अ रोमन एम्पायर। इज इट क्लियर? बच्चों ये क्लियर हो गया? या किसी बच्चे को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? ओके बेटा, आगे चलते हैं हम। एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था? ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि सीरिया से लेकर, सीरिया इज इन वेस्ट इन एशिया, तो स्पेन तक पहुँच था। देन नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम रिवर राइन एंड डेन्यूब रिवर टू मेडिटेरियन सी। यूरोप की जो रिवर्स थी राइन और डेन्यूब से लेकर मेडिटेरियन सी तक फैला हुआ था। इतना बड़ा एम्पायर था। फिर हम ये देखते हैं दूसरी तरफ जो ईरान एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक था? वो अरब देशों से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। कैस्पियन सी से लेकर अरेबन, पूर्वी अरब और अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है। तो जो
आपको मालूम इस समय यानी कि जब रोमन अम्पायर था तो रोमन अम्पायर के साथ था ईरानियन अम्पायर जो कंटेम्पररी चल रहा था, साथ साथ चल रहा था। जैसे हमने पढ़ा है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कंटेम्पररी सिविलाइजेशन कौन कौन से थे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी सिविलाइजेशन कौन कौन से थे बेटा? यस, वेरी गुड। हु हैज गिवन दिस आंसर? यस, वेरी गुड आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो कि उसके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, तो उस रोमन अम्पायर का भी कंटेम्प्रेरी जो अम्पायर था वो कौन था? ईरानियन अम्पायर। ठीक है, तो एरिया विच डिवाइड बिटवीन रोमन अम्पायर एंड ईरान वॉज कॉल्ड ताचिन। चाइनीज भाषा में ये जो शब्द है ताचिन कहलाता है। तो ऐसा भूभाग जो कि रोमन अम्पायर को और ईरानियन अम्पायर को एक दूसरे से अलग करता था, चाइनीज भाषा में उसका नाम क्या था? ताचिन। क्या नाम था बच्चों? ताचिन नाम था। यस। अब हम पढ़ते हैं अर्ली रोमन अम्पायर। रोमन अम्पायर दो स्टेजेस में डिवाइड है। वन इज अर्ली रोमन एम्पायर, हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ववर्ती काल, और दूसरा है लेट अम्पायर, परवर्ती काल, 3rd to 7th सेंचुरी, वहाँ 1 to 3rd सेंचुरी। ठीक है, तो अभी हम ले रहे हैं अर्ली रोमन अम्पायर। अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? अभी हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? अर्ली रोमन अम्पायर को पढ़ने जा रहे हैं। अर्ली रोमन अम्पायर की दो लैंग्वेजेस थी, ग्रीक एंड लैटिन। तो नेम द अर्ली लैंग्वेज ऑफ रोमन अम्पायर, अर्ली रोमन अम्पायर। ग्रीक एंड लैटिन। यस, ग्रीक एंड लैटिन, यूनानी और लातीनी भाषा अर्ली रोमन अम्पायर की भाषाएं थी। ठीक है, वहाँ के जो सबसे पहले किंग हुए ना, उन किंग का नाम था, फर्स्ट जो रूलर थे उनका नाम था अगस्टस। तो नेम द फर्स्ट किंग ऑफ अर्ली रोमन एम्पायर। Yes, Augustus. Augustus was the early king of Roman Empire, the first king of Roman Empire whose name was Augustus. ठीक है, जो अगस्टस थे उन्होंने प्रिंसिपेट की स्थापना की थी। ही एस्टैब्लिश द रूल नोन एज प्रिंसिपेट एंड ही वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर। तो हु वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर? Who was the first emperor of Roman Empire? Who was the first emperor of Roman Empire बच्चों? अगस्टस, जिन्होंने प्रिंसिपेट को स्टैब्लिश किया था इन विच ईयर? 27 BC। 27 BCE में, यस 27 BCE में उन्होंने रोमन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, दूसरा जो बॉडी आती है जो अर्ली रोमन एम्पायर में थी उसका नाम था सीनेट। पहले कौन हो गए? किंग। दूसरे कौन हो गए? सीनेट, जो कि अर्ली रोमन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। अर्ली रोमन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का नाम था सीनेट। ठीक है, अब सीनेट क्या थी? इट वाज अ बॉडी कंट्रोल्ड बाय रोमन अर्लियर व्हेन द रिपब्लिक। ठीक है, तो ऐसी संस्था थी जिसका कि रोमन की गणतंत्र शासनकाल में सत्ता पर नियंत्रण था। तो ये रोमन एम्पायर की रिपब्लिक पर सीनेट ने कंट्रोल किया हुआ था। ये एक बॉडी थी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, और इस संस्था का अस्तित्व बहुत सदियों तक बन रहा, सेंचुरीज तक ये रोमन एम्पायर में बनी रही थी। इट वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेल्दी पीपल। अमीर लोग यहाँ पर थे, जिसमें कि आते हैं एरिस्टोक्रेट क्लास और एलाइट क्लास। एलाइट का मतलब होता है शाही परिवार के लोग, और धनी लोग, अभिजात वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। गरीब लोग इसमें शामिल नहीं थे। कौन लोग शामिल थे? अमीर लोग। यस, अमीर लोग, रिच पीपल, यस वेल्दी पीपल, दे वर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, एंड दे वर द वेदर दे वर द हु, कौन कौन थे? एरिस्टोक्रेट क्लास, एलाइट क्लास, वेल्दी फैमिलीज ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, और बाद में इसमें जुड़ गए थे इटली के लैंड ओनर्स भी इसमें जुड़ गए थे। ठीक है, तो
एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सीनेट वॉज अ रिपब्लिक बॉडी ऑफ रोमन अम्पायर हु कंट्रोल द रोमन अम्पायर। इसमें जो मेंबर्स इंक्लूड थे वो एरिस्टोक्रेट पीपल या एलाइट पीपल इसमें कंट्रोल होते थे, इसके शामिल थे। फैमिली वेल्दियस्ट फैमिली इसमें शामिल थी। और लेटर ऑन कौन जुड़ गया, लेटर ऑन कौन जुड़ा, कौन जुड़ गया बाद में बेटा? लैंड ओनर्स ऑफ इटली, इटालियन लैंड ओनर्स भी इसमें जुड़ गए थे। बाद में इतावली के जो जमींदार थे वो इसमें शामिल हो गए थे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आते हैं हम वहाँ पे कि किस तरह के वहाँ पे सैनिक थे। एक तो थे फोर्सबली रिक्रूटेड, बलात् भर्ती, जिनको जबरदस्ती सैनिकों को भर्ती किया जाता था। तो सैनिक कैसे थे? एक कैसे थे? फोर्सबली रिक्रूटेड, जिनको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था, उनको हम बोलते हैं बलात्। ठीक है, कॉन्स्क्रिप्टेड। और कुछ होते थे जिनको कि वेतन दिया जाता था, सैलरी दी जाती थी, देवर पेड प्रोफेशनल आर्मी। ठीक है, अब जो सोल्जर्स होते थे, जो सैनिक होते थे, उनको कम से कम अपने लाइफ के 25 ईयर्स तक अपनी सेवा सेना में देनी पड़ती थी। तो हाउ मेनी ईयर्स दे पुट इन फॉर द मैक्सिमम, फॉर हाउ मेनी ईयर्स? यस, 25 ईयर्स तक वो अपनी सेवा दे सकते थे। तो कुछ फोर्सबली रिक्रूटेड होते थे। तो फोर्सबली रिक्रूटेड का मतलब होता था बलात् भर्ती वाले, जिनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था। कुछ सैनिक ऐसे थे जिनको की सैलरी दी जाती थी। ठीक है, ये जो सोल्जर्स होते थे ये कितने कितने ईयर्स के लिए ये भर्ती किए जाते, उनको कितनी सेवा देनी पड़ती थी, कितनी सेवा करनी पड़ती थी? 25 ईयर्स तक अपनी सेना, यस 25 ईयर्स तक उनको अपनी सेना देनी पड़ती थी। तो एक बार बच्चों फिर से ध्यान से सुनेंगे कि जो अर्ली रोमन अम्पायर था उसका टाइम पीरियड था 1st to 3rd सेंचुरी, पूर्ववर्ती काल का समय था, 1ली से 3री शताब्दी तक। लैंग्वेज जो यूज़ होती थी वो थी ग्रीक एंड लैटिन भाषा। लैटिन एंड ग्रीक वॉज द लैंग्वेज ऑफ अर्ली रोमन अम्पायर। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ रोमन अम्पायर? Augustus. Yes, Augustus was the first ruler of Roman Empire. Who laid the foundation of? उन्होंने किसकी नींव रखी, किसको एस्टैब्लिश किया बेटा? प्रिंसिपेट। यस, प्रिंसिपेट को एस्टैब्लिश किया। एंड हु वाज द फर्स्ट रूलर? अगस्टस। इन विच ईयर? इन विच ईयर? Yes, 27 BCE. It is BCE. ठीक है, इन 27 BCE 27 ईसा पूर्व में उन्होंने प्रिंसिपेट की स्थापना की। इज इट की क्लियर हो गया? व्हाट वाज सीनेट? सीनेट क्या था? यस, इट वाज अ रिपब्लिकन बॉडी which controlled the administration of Roman Empire. Who were the members of Senate? सीनेट के मेंबर्स कौन होते थे? भाई सीनेट के सदस्य कौन कौन थे? शाही लोग। यस, शाही लोग थे। वेरी गुड, रोमन साम्राज्य के धनी परिवार के लोग, कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग। ठीक है, लेटर ऑन हु वर इंक्लूडेड इन दिस सीनेट में? लेटर ऑन कौन इंक्लूड हुआ? यस, इटालियन लैंडलॉर्ड्स बेटा, इतावली के जमींदार इसमें शामिल होने लगे थे। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्पिक्रेटेड आर्मी? बलात् भर्ती क्या था? यस, जहाँ सैनिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था उसको बलात् भर्ती या कॉन्स्पिक्रेटेड आर्मी कहा गया है, फोर्सबली रिक्रूटेड आर्मी। एंड some soldiers they were paid. वो कौन से थे? वेतन भोगी सैनिक होते थे। एंड हाउ मच टाइम पीरियड दे हैव टू गिव इन द सर्विस ऑफ आर्मी? 25 यस, 25 ईयर्स उनको अपनी आर्मी में सेना में देने पड़ते थे। आई होप यहाँ बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। ओके।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेटा कि जो रोमन एम्पायर था, अर्ली रोमन एम्पायर, वहाँ पे राजनीतिक खिलाड़ी थे तीन। तो रोमन एम्पायर के तीन प्रमुख खिलाड़ी थे, जिसमें एक था एम्परर, दूसरे थे अलाइड ग्रुप यानी कि सीनेट अभिजात वर्ग, और तीसरे था सेना, जो अभी हमने पढ़ा। तो आपने देखा कि एम्परर था, तो एम्परर कौन सा था सबसे पहला? अगस्टस था। फिर एलाइड ग्रुप में कौन कौन लोग थे? वेल्दी पीपल थे। सीनेट था, वो एलाइड ग्रुप था, अभिजात वर्ग कहते हैं हिंदी में। और थर्ड कौन सा था? आर्मी। थर्ड कौन सा था? आर्मी। यस। अब हम चलते हैं सिविल वॉर। सबसे पहले आपको मीनिंग पता चाहिए सिविल वॉर क्या होता है, गृह युद्ध होता क्या है। बेटा जब कंट्री के विद इन अ कंट्री जब युद्ध होता है, देश के भीतर ही सत्ता हासिल करने के लिए जब युद्ध लड़े जाते हैं, तो उसको हम गृह युद्ध बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। व्हाट इज सिविल वॉर? अ वॉर बिटवीन द टू ग्रुप्स विद इन अ कंट्री इज नोन एज सिविल वॉर। ठीक है, जब दो दलों के बीच में देश में ही सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष होता है, उसको हम गृह युद्ध कहते हैं। और वॉर क्या होता है? वॉर मीन्स द वन कंट्री वॉर विद अनदर कंट्री, जब एक देश दूसरे देश से लड़ता है तब उसको हम युद्ध बोलते हैं। और गृह युद्ध कौन सा होता है? क्या होता है उसका मतलब क्या होता है? अपने देश में सत्ता हासिल करने के लिए जो संघर्ष किया जाता है उसको गृह युद्ध कहते हैं। हाँ, अपने देश में सत्ता हासिल करने के लिए, कि देश के भीतर ही, कहीं बाहर जाकर नहीं लड़ रहे हैं वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। वॉर किसको कहेंगे? युद्ध। यस, जब दो देश आपस में लड़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये गृह युद्ध होते क्या थे, युद्ध के कारण क्या थे? सबसे पहले था कि जब कोई भी राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता था, यानी कि कोई भी राजा मर जाता था और उसके कोई भी अपना बच्चा नहीं होता था, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, तब सिविल वॉर होने के चांसेस हो जाते थे। फिर फिर क्या होता था कि बहुत बड़े साम्राज्य को फैलाना, अति विस्तृत साम्राज्य को करना के कारण भी सिविल वॉर हो जाते थे। फिर सत्ता को हथियाने के लिए भी सिविल वॉर हो जाते थे। इज इट क्लियर? या ओके। जब क्या नहीं हो रहे, जब क्या होता था, उत्तराधिकारी नहीं होते थे, या अंपायर को बड़ा अंपायर बढ़ाना चाहते थे, इच्छा होती थी उनकी कि ज़्यादा अंपायर बढ़ाया जाए, तो उसके लिए भी सिविल वॉर हो जाते थे। भाई सिविल वॉर तो तब होगा ना कि जब लोग क्या करेंगे, अपने अंपायर को बढ़ाएंगे, तो अंपायर बढ़ाने के लिए उसको निकटवर्ती राजा से लड़ना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए या अपने ही किसी निकटवर्ती से लड़ना पड़ेगा। तो जब वो अपने देश के भीतर ही आपस में लड़ रहे होते थे, तो वो सिविल वॉर कहलाता था, है ना। तो सत्ता को हथियाने के लिए भी आपस में वो लोग लड़ा करते थे। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जो टिबेरियस था, उसका नॉट द नेचुरल सन ऑफ अगस्टस, यानी कि जो अगस्टस थे ना, जो कि पहले राजा थे, उनका अपना कोई भी पुत्र नहीं था। और जो टिबेरियस था, उनका जो टिबेरियस जो उनका बेटा था, वो उनका अडॉप्टेड सन था। तो यानी कि अगस्टस के बाद उनका जो अडॉप्टेड सन गद्दी पर आया होगा, तभी भी गृह युद्ध हुए होंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक बच्चों को क्लियर हो गया? तो आप ये बता सकते हो गृह युद्ध का जो एग्जाम्पल है वो क्या बताओगे आप? कि टिबेरियस द सन ऑफ अगस्टस वाज अडॉप्टेड सन, तो इसलिए उत्तराधिकारी के ना होने के कारण भी क्या हुआ? झगड़ा हुआ, सिविल वॉर हुए। क्लियर? ओके। ओके बेटा, अब हम देखते हैं कि एक और किंग आया जिसका नाम था त्राजान। तो त्राजान ने अपना एरिया बढ़ाया यूफ्रेट्स रिवर तक, फरात नदी तक, और उसने बहुत सारे ऐसे डिपेंडेंट किंगडम्स थे वो रोमन अम्पायर में मिला लिए थे, और आर्थिक रूप से समृद्ध। तो हमने किंग्स के नाम पढ़ रहे हैं, तो पहले हमने अगस्टस पढ़ा, दूसरे दूसरे टिबेरियस आ गए, तीसरे ट्राजन आ गए, और ट्राजन ने अपना अम्पायर बढ़ाया था। ठीक है, आश्रित राज्यों को रोमन प्रांतीय में बढ़ा दिया, और कहा जाता है कि आर्थिक रूप से समृद्ध था बहुत। और कहा जाता है कि एक ऐसा एरिया भी थे त्राजान के समय में जो हेरात राज्य के लगभग प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस, यानी कि 1,25,000 किलो सोना आमदनी होती थी प्रति वर्ष। तो इतना रिच था उनका एरिया, त्राजन वाला एरिया।
इज इट क्लियर? यहाँ बच्चों क्लियर हो गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? कितना सोना प्राप्त हो रहा था? हाउ मेनी? कितना सोना प्राप्त हो रहा था? हाउ मेनी गोल्ड वॉज हेराड राज्य से कितना प्रतिवर्ष? 1,25,000। 1,25,000 यानी कि 5.4 मिलियन दिनारियस पर ईयर, इतना उनको मिलता था। ठीक है। अब दिनारियस क्या था? दिनारियस सिल्वर कॉइन हुआ करता था। दिनारियस रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का। तो रोमन साम्राज्य के चांदी के सिक्के का नाम क्या था? दिनारियस। दिनारियस was the coin of silver coin of Roman Empire। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा कि फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी तक ही रोमन एम्पायर, अर्ली रोमन एम्पायर रहा है। ठीक है। अर्ली रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड क्या क्या, क्या है? अर्ली रोमन एम्पायर का, हाँ बेटा बताओ। मैम थर्ड सेंचुरी। फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी बेटा, फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है वो अर्ली रोमन एम्पायर का रहा है। लेकिन हुआ ये कि जो थर्ड सेंचुरी आई ना जब रोमन एम्पायर की, तो रोमन एम्पायर संकट से गिर गया, क्राइसिस हो गया वहाँ पे। तो क्राइसिस के क्या कारण थे, क्यों ऐसा हुआ? तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि ईरान की एक डायनेस्टी जिसका नाम था सासानी, वो बहुत एग्रेसिव थी, बहुत उग्र थी, और उसने ईरान के थे वो, और उन्होंने जो था वहाँ पे कैप्चर कर डाला था, रोमन साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया था उन्होंने। ठीक है। फिर कुछ जर्मन ट्राइब्स थी, जनजातियाँ थी, उन्होंने भी रोमन एम्पायर पर आक्रमण कर दिया। और तीसरा था कि वहाँ पर जो बारबेरियन जाति थी उन्होंने भी बार बार वहाँ पर आक्रमण किया। बारबेरियन मतलब बर्बर जाति के लोग लूटपाट करना शुरू कर दी। और इसका रिजल्ट क्या रहा कि रोमन एम्पायर, अर्ली रोमन एम्पायर थर्ड सेंचुरी में आते आते खत्म हो गया। क्या क्या कारण थे? कैन एनी टेल मी? रोमन एम्पायर के क्या कारण थे बेटा खत्म होने के, अर्ली रोमन एम्पायर के? पहला, एमर्जेंस ऑफ एग्रेसिव ससानी डायनेस्टी इन ईरान, जिन्होंने एंटीओक पे यानी कि रोमन एम्पायर के एंटीओक पे कब्जा कर लिया था। तो ससानी लोग कौन थे? ईरानियन पीपल थे, ईरान के लोग थे, जिन्होंने रोमन एम्पायर की राजधानी पर क्या कर लिया था? आक्रमण कर लिया था। फिर जर्मन जो ट्राइब्स थी उन्होंने भी रोमन एम्पायर पर कब्जा कर लिया। फिर क्या होने लगा? जो बर्बर जातियाँ थी, बारबेरियंस थे, उन्होंने भी लगातार इस एरिया में आक्रमण करने शुरू कर दिए। और जो रोमन एम्पायर था वो लगभग क्या हो गया था? ख़त्म हो गया था। तो आज जो हमने पढ़ा है, हमने किसके बारे में पढ़ा है? आज जो हमने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा है? किसके बारे में स्टडी की हमने? अर्ली रोमन एम्पायर। किसके बारे में पढ़ा हमने? अर्ली रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा है। टाइम पीरियड क्या है इसका? टाइम पीरियड क्या है बेटा? यस, फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी है। हु वाज द फर्स्ट रूलर? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ रोमन एम्पायर? अगस्टस। व्हेन उन्होंने किस चीज को एस्टेब्लिश किया था? क्या बनाया था उन्होंने? प्रिंसिपेट। कौन सी ईयर में? यस, 27 BCE में उन्होंने प्रिंसिपेट बनाया था। Who was the adopted son of Augustus? Tiberius. Yes, Tiberius was the adopted son of Augustus। किसके अंपायर में जो था सोना मिला बहुत ज्यादा? यस, ट्राजन के अंपायर में। कौन सा एरिया था जहां से गोल्ड मिला है?
कौन सा एरिया था बेटा? हेराड वाज द हाउ मच एनुअल उनको मिलता था? दिनारियस, व्हाट वाज दिनारियस? रोमन सिल्वर कॉइन। Yes, it was a Roman silver coin which was found in Roman Empire. Why there was decline of Roman Empire? Roman Empire क्यों खत्म हो गया था? अर्ली रोमन एम्पायर। जल्दी बताएंगे, अर्ली रोमन एम्पायर क्यों खत्म हो गया था बेटा? अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वही तो हैं। इसको थर्ड सेंचुरी क्राइसिस भी कहते हैं। पहला कारण क्या था? ससानी डायनेस्टी इन ईरान, दे कैप्चर्ड एंटियोक। सेकंड था जर्मन ट्राइब ने रोमन एम्पायर पे कब्जा कर लिया था। ठीक है। देन थर्ड वाज फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ बारबेरियंस। बारबेरियन ने बार बार उस पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए रोमन एम्पायर क्या हो गया था? खत्म हो गया था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। आप आज का चैप्टर आपको समझ में आया अच्छे से? यस मैम। ओके यस मैम। ओके।